नववर्ष की भी, मकर संक्रांति की भी सभी को शुभकामनाएँ। आज आप लोगों को इसलिए कष्ट किया है और आप सबको यहाँ बुलाया है कि आप सभी के चैनलों के माध्यम से आपके जो पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगी कि इस बार हम लोगों ने अपने दोनों सदनों को, भराड़ीसैंण और देहरादून का जो हमारा सदन है, उसको ई-नेवा के तहत उस पे कार्य किया है। ई-नेवा मतलब डिजिटाइज़ेशन हम कर रहे हैं और बीच-बीच में आपने देखा भी है, आप लोग भी आए हैं। देहरादून का जो हमारा सदन है, उसे आपने देखा भी है। उसमें हम डिजिटाइज़ेशन का और प्रयास कर रहे थे कि हम पेपरलेस कैसे हों। काफ़ी सारे जो हमारे स्टेट्स हैं भारत में वो हो चुके हैं। कुछ हम छूटे थे तो उसमें हमने ये प्रयास किया कि जल्द से जल्द हम ई-नेवा या डिजिटाइज़ेशन अपने सदन का करें। देहरादून का प्रोसेस पूरा हो गया है, भराड़ीसैंण का अभी पूरा नहीं हो पाया है। उसमें डिजिटाइज़ेशन के अलावा आप पत्रकारों ने ये भी महसूस किया होगा कि वहाँ साउंड एको करती है। पिछली बार दूरदर्शन जो संसद को देखता है, भारत की संसद को देखता है, उनको हमने बुलाया था और उनके प्रयास से वो इको थोड़ा बहुत कम हुआ था। लेकिन अभी भी इको होने के कारण हम रुड़की आईआईटी के पास गए थे और उनसे हमने निवेदन किया था कि इसको स्टडी करके इसका इको खत्म करिए। तो वो भी उन्होंने भी उस चीज़ को किया, पहले वहाँ गए, फिर सिस्टम्स को देखा, चीज़ों को देखा। और अब कंसल्टेंसी में हमने उनको लिया था और अब हम उसको भी देख रहे हैं। तो इसलिए इस बार सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे जो सत्र होने जा रहा है, वो देहरादून में किया जाए क्योंकि अभी विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से वहाँ तैयार नहीं है। इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह चुकी हूँ। सबसे कमज़ोर कड़ी महिला है, किसी भी धर्म में, किसी भी जात में और अगर महिला के उत्थान के लिए हमें इस तरह के कानून लाने होंगे, मैं बधाई देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया एक छोटे से स्टेट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये निर्णय किया कि हम इस तरह का स्टेप लेंगे। जब क्रिमिनल लॉ एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट सिविल लॉज़? आप लोगों को इस बात को बार-बार पूछने से क्या आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में, आप मेरा जानते हैं मैं तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट नैतिक, मॉरली बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी भी पद पर हैं, कोई भी पद आप अगर ज़िम्मेवारी का पद लेते हैं, चाहे वो मीडिया का पद हो आप जज हो, आप विधायक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इफ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है। ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी ज़िम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं। ये बहुत दुखद है। इट इज़ वेरी, वेरी सैड और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो अफ़सर हैं वो पूरी तरह से ट्रेन्ड हैं। जो हमारे विधायक हैं उनको भी पत्र जा चुके हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए पहुँचे। बेसिकली देखिए जो डिजिटल वहाँ पर होता है, लैपटॉप आजकल हम सब इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं और इट इज़ जस्ट अ टैब। वो टैब है वहाँ पे जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन पेपर पे पढ़ने की जगह उससे आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीटली पेपरलेस तुरंत हो जाएँगे, इट विल टेक टाइम। अभी भी आप देखते हैं जो पुराने हमारे ई-नेवा हो गए हैं, वहाँ भी पेपर की तैयारी रहती है। क्योंकि ये कह देना कि हम फुली ट्रेन्ड हैं या हमको सब कुछ आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं होगा तुरंत एंड हमारे लिए और हमारे विधायकों के लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस पहला वाला होगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है क्योंकि हम सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो बेसिक फंक्शन उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन हम पेपर पे देते थे, वो इन्फॉर्मेशन आपकी अब टैब्स पे आएगी। तो सीधे हम लोग अगले साल में पहुँच गए हैं और वैसे भी देखिए गैरीसैंण में हम लोग ग्रीष्मकालीन सत्र की बात करते हैं। जैसे आपने कहा तो ग्रीष्मकालीन तो अब आने वाला है, अब आएगा। तो जैसे आपने कहा बिल्कुल सत्र जो है बजट सेशन यहाँ पर होगा, पेपर हम यूज़ करें। लेकिन अगर किसी विधायक एकदम टोटली एकदम से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि वो पेपर भी अभी साथ-साथ चले। इनफैक्ट मैं भी चाहूँगी सत्र में मेरे बगल में भी कुछ इस तरह का सिस्टम हो कि अगर इन केस कुछ मुझे दिक्कत होती है तो मैं अपना पेपर से उसे चला सकूँ। अब असुविधा आएगी वो हम सभी को आएगी और अभी भी मैं निर्णय नहीं ले रही हूँ, इसीलिए आपको बुलाया गया है। मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ
ये मेरा निर्णय बिल्कुल नहीं है कि गैरीसैंण में होना चाहिए कि देहरादून में होना चाहिए। मैं अपनी परिस्थिति सरकार को बता रही हूँ और अपनी स्थिति बता रही हूँ। अगर ऐसा आदेश आएगा या ऐसी बात होगी आपस में बैठ के कैबिनेट में ये निर्णय होगा, तो फिर हम उसी तरह से कार्य करेंगे। लेकिन इस वक़्त स्थिति हमारे लिए थोड़ा-सा वहाँ डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर सरकार इस तरह का निर्णय लेती है, तो फिर दौड़ेंगे। लेकिन मैं निवेदन फिर भी दोबारा से करना चाहूँगी कि यहाँ हम इस वक़्त पूरी तरह से तैयार हैं और बजट सेशन है, जब अच्छे से तरीके से यहाँ पर हो सकता है, तो इसलिए निवेदन ही रहेगा। प्रोसेस तो काफ़ी सब 1 साल से चल रहे हैं प्रोसेसेस। उसमें जो सामान हटाना है, जो सामान लाना है, उसका जो प्रोसेस चल रहा है वो 1 साल से चल रहा है और रुड़की आईआईटी का भी जो प्रोसेस है पिछले 3 महीने से चल रहा है। एक प्रोसेस हमने सोचा यहाँ खत्म करते हैं क्योंकि चारों तरफ फैलाने से फिर दिक्कत होती है। अगर गैरीसैंण भी खुला होता और इस वक्त हमारा देहरादून भी पूरा नहीं होता तो हमें दिक्कत होती। तो इस विचार से वो हुआ है, थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब ये चीज है, मैं जनता के बीच में इस चीज को रखना चाहती हूँ और सरकार से भी निवेदन ही करना चाहती हूँ कि वो जो टाइम हमारा थोड़ा बहुत लैप्स हुआ है उस कारण से थोड़ी देरी हुई है। लेकिन अगले जो सत्र होगा आई एम श्योर, जब थोड़ा सिस्टम वहाँ ठीक हो जाएगा, हॉस्टल्स भी बन रहे हैं वहाँ पे, मीडिया सेंटर्स बन रहे हैं, तो तरह-तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2-3 महीने में हम वहाँ काफ़ी चीज़ें सुधार लेंगे और अगला सेशन सरकार चाहेगी तो हम अवश्य गैरीसैंण में करेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।